नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। मराठा आरक्षण के समर्थन में शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया। तो वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन सिखों ने शुरू किया, ये बयान दिया राजनाथ सिंह ने। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति नीलाम न करे। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब जबलपुर में प्रभात साहू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर आज कैबिनेट की उप समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 10 बजे होगी। वहीं चंद्रकांत पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की भूमिका स्पष्ट करेंगे। इजरायल हमास युद्ध का असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हो सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का इंपोर्टर और कंज्यूमर है। ऐसे में केरल में ईसाइयों की एक सभा में 3 सीरियल धमाके हुए, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर। तो वहीं केरल में इस धमाके के बाद मुंबई अलर्ट पर है और यहां यहूदी धर्म स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है। आपको बता दें, मुंबई और पुणे में यहूदी धर्म के लोगों के धर्म स्थल हैं। हालांकि मुंबई में हाई लेवल सिक्योरिटी पहले से थी, लेकिन केरल धमाके बाद पुलिस यहां पर ज्यादा नजर रख रही है। केरल ब्लास्ट पर एक्शन में गृह मंत्रालय, सीएम से अमित शाह की बात होते ही एनएसजी और एटीएस मौके पर आईडी ब्लास्ट की आशंका। केरल ब्लास्ट के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाएंगे। नवरात्रि के बाद से देश भर में प्याज के दाम अचानक से बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बाजारों में 75 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। 100 के पार पहुंचने की आशंका। पीएम मोदी ने 30 अक्टूबर का मिजोरम दौरा रद्द कर दिया। उन्हें पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए ममित शहर पहुंचना था। अब उनके स्थान पर प्रचार के लिए जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मिजोरम में आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव। करनाल में 2 नवंबर को अंत्योदय महासम्मेलन है। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। डीजीपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। बीजेपी के 76 प्रत्याशियों की बकाया सूची में अधिकतर नाम 1 नवंबर को जारी किए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी सूची के बाद भी एक और सूची जारी की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल बोले, नोटा का विकल्प खत्म किया जाना चाहिए, चुनाव परिणामों पर पड़ता है असर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए 30 अक्टूबर का ही दिन बचा है। वहीं आपको बता दें, 31 अक्टूबर को पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में भाजपा को तगड़ा झटका लगा। भाजपा चुनाव से प्रभारी कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता राकेश उर्फ बबलू कुशवाहा ने पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थामा। संजय निरुपम ने छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने पीएम मोदी को ईडी पुरुष कह दिया। उधर बिहार में ठंड के मौसम में बढ़ते प्रदूषण की आशंका को लेकर सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त नजर आ रही है और साफ कर दिया है कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों से इस वर्ष भी धान की खरीद नहीं की जाएगी। वहीं मौसम विभाग की माने तो उत्तर की हवा आने पर झारखंड में नवंबर से ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वहीं रांची के न्यूनतम तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संसद में चीख चीख कर अडानी का विरोध करने वाले जदयू राजद कांग्रेस के नेताओं में यदि हिम्मत है तो वे बिहार में सीमेंट फैक्ट्री और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ हुआ समझौता रद्द कराएं। प्रशांत किशोर कांग्रेस पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया। यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काटकर फेंक दिया। काजिन 2023 के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का दल कजाकिस्तान रवाना हो चुका था। आपको बता दें, आज से शुरू होने वाले सैन्य अभ्यास में दिखाएंगे ताकत। मिजोरम के लोग भाजपा को देंगे वोट। राजकुमार रंजन ने महिला उम्मीदवारों की जीतने की भी उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के प्रदेश में चुनावी सभा। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना गांधी परिवार पर लागू होगी, इतना जवाब राहुल गांधी को जरूर देना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि दरअसल राहुल गांधी को जो चिट पकड़ा दिया जाता है वो वही भाषा बोलते हैं। पहले राफेल के बारे में, कभी अडानी के बारे में, तो कभी सावरकर के बारे में, अब जातीय जनगणना का शिगुफा छोड़ा है। बीआरएस ने पिछड़े वर्ग का सीएम बनाने के वादे पर भाजपा पर हमला बोला। पार्टी ने केंद्र पर पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं कराने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस को बीआरएस ने सफेद हाथी बताया।
केटी रामा राव ने भाजपा पर पिछड़े वर्ग से जुड़े राज्य इकाई के अध्यक्ष को बदलने पर निशाना साधा। कहा, बीआरएस मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल से ओबीसी के लिए मंत्रालय स्थापित करने की मांग उठाती रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जैसे नेताओं के नाम शामिल, लेकिन पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को शामिल नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने कहा कि मतदान के समय जो भी नागरिक किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के इच्छुक नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर दिए गए नोटा यानी उनमें से कोई नहीं के विकल्प को भी खत्म कर देना चाहिए। 16 से 5 लोकसभा सीटों पर सीएम योगी करेंगे चुनावी आगाज। यूपी में बिछने लगी है सियासी बिसात। 30 को काशी क्षेत्र में होगा सम्मेलन। बुंदेलखंड में औद्योगिक निवेश के लिए 51,000 करोड़ रुपए के 318 प्रोजेक्टों को अमली जामा पहलाने की तैयारी की जा रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच विवाद में शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने कब कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ जी के बीच में अनबन है? आप ट्वीट करके बता रहे हैं कि अनबन नहीं है, भाजपा भ्रम फैला रही है। अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोड्रा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि एक भाई और बहन की जोड़ी जिनकी मूल उत्पत्ति इटली में है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास को नहीं समझ पाएगी। ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय की सही की तुलना शोले के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से की। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दोनों नेताओं को जेल से भागे हुए और धोखेबाज करार दिया। मध्य प्रदेश में एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने विधानसभा से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश विधानसभा सिर्फ 16 दिन ही चली। इस दौरान 56 घंटे से ज्यादा काम नहीं हुआ। हुड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से रिटर्निंग अधिकारी ने आचार संहिता का उल्लंघन मांगते हुए कांग्रेस प्रत्याशी से जवाब मांगा। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान पुलिस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 200 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार भी जब्त किए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को डेंगू हो गया है। आपको बता दें, प्रफुल्ल पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। वहीं आपको बता दें, मुंबई में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। सितंबर महीने में डेंगू के 1360 मामले दर्ज किए गए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद अब कभी नहीं आएगी ऐसी समस्या। आपको बता दें, एसपीजी की तर्ज पर तैयार हुआ दस्ता रहेगा तैनात। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा कि प्रदेश में शांति कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हरियाणा में सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार ने पहले कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने इसके साथ ही ग्रुप डी के कर्मचारियों को 12,000 रुपए एडवांस देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम करने जा रहा है बड़े बदलाव। आपको बता दें, वर्ष 2023 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेज पर लगाया गया बार कोड वर्ष 2024 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के मध्य में होगा। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर अंकित विवरण का रंग भी बदला गया है। इस परिवर्तन से पुरानी उत्तर पुस्तिका पर बाहर से लिखवाकर जमा कराने की आशंका ही नहीं रही। इजरायल में आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को हमला करने वाले हमास के लड़ाकों का घर गिराया। उधर पीएम मोदी ने बताया कि 15 नवंबर को देश भर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। बीआरएस नेता रामा राव का पार्टी पर तंज की कांग्रेस की विफलताओं को देखने के लिए कर्नाटक जाने की जरूरत नहीं। वहीं आपको बता दें, मुंबई में काली पीली टैक्सी अब सड़कों पर नहीं दिखाई देगी। आपको बता दें, परिवहन विभाग ने 30 अक्टूबर से काली पीली टैक्सी प्रीमियम पद्मिनी को सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी है। ये तो थी अब तक की सुर्खियां। अगली अपडेट के लिए जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।